Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Kelvin cycle in the outline photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, जिसमें फ़र्स्ट हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया और उसमें हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है। और उसके बाद जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब इसको डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, या फिर साइंटिस्ट के नाम की बेस पे इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसको डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि इसके कंप्लीशन के लिए या ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और केल्विन साइकिल इसको क्यों कहा जाता है कि इसको फर्स्ट जब स्टडी किया तो जो साइंटिस्ट थे केल्विन बेंसन साइकिल इसको नाम दिया गया केल्विन के नाम की बेस पे। एक साइंटिस्ट केल्विन और दूसरा बेंसन और उनके साथ कुछ को वर्कर्स थे जिन्होंने इनिशियली इसको स्टडी किया। तो केल्विन साइकिल साइंटिस्ट के नेम की बेस पे इसको नाम दिया गया। और उसके अलावा इसको C3 साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन 3 कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। तो ये क्या है केल्विन साइकिल? द सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन विच कार्बन इज फिक्स्ड इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल। अब होता क्या है कि हमने पहले डिस्कस किया है कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और उसके अलावा ATP बनता है और साथ में NADPH बनता है। और हमने तब बात की थी कि वो जो ATP उसमें बनता है और NADPH बनता है वो दोनों प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ डार्क रिएक्शन में या केल्विन साइकिल में, और उससे फिर शुगर्स की सिंथेसिस होती है। अब होना क्या है इसमें कि कार्बन की फिक्सेशन होगी और उसके बाद शुगर्स की सिंथेसिस होगी। इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात ये कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा जो उसका मैट्रिक्स होता है वहाँ पर ये रिएक्शंस होते हैं। डिस्कवरी ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल। मेल्विन केल्विन Benson and co-workers determined the detail of Kelvin cycle. They used radioactive isotope of carbon 14 in carbon dioxide. तो उन्होंने क्या किया फर्स्ट कि जब इस साइकिल को स्टडी किया तो उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन के इस्तेमाल किए इन कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इस रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे उसमें जो कार्बन है उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराया। दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला। और उन्होंने इनिशियल जो वर्क किया उसमें उन्होंने क्लोरेला के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। दे इंट्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्गी। और उन्होंने उस एल्गी क्लोरेला में वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो थे वो उसको दिए। फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस। फिर उन्होंने देखा कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। दे यूज्ड अल्कोहल टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट इंटरवल्स। अब अल्कोहल की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस पे फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए अल्कोहल अप्लाई किया। और फिर जैसे फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है अल्कोहल प्रोवाइड करने से, तो वहाँ पर उन्होंने जो प्रोडक्ट बन चुके थे उसको उन्होंने एनालाइज किया। देन दे रिमूव्ड वेरियस रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स एंड डिटरमिन्ड देयर केमिकल नेचर। फिर जो उनके पास प्रोडक्ट आते थे उन प्रोडक्ट में वो रेडियो एक्टिव कार्बन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उससे उस कंपाउंड को वो डिटरमिन करते थे, उसकी केमिकल नेचर को। एंड दे फाउंड फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जब वो डिफरेंट इंटरवल्स पे उन्होंने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को स्टॉप किया, वक्फे वक्फे से जब उसको स्टॉप किया तो उनके पास जो डिफरेंट रिजल्ट्स आए वो ये थे कि जब उन्होंने इस प्रोसेस को आफ्टर 1 to 2 सेकेंड्स जब इसको स्टॉप किया तो उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 अपीयर्ड इन फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, इन्होंने तो इंट्रोड्यूस कराया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन था वो कार्बन 14 था। लेकिन आफ्टर 1 to 2 सेकेंड्स उन्होंने जब स्टॉप किया फोटोसिंथेटिक रिएक्शन तो उन्होंने देखा ये कार्बन 14 अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है, ये कार्बन 14 जो है ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में मौजूद है। ठीक है, फिर उन्होंने इस रिएक्शन को 30 सेकेंड्स के बाद स्टॉप किया बाय अप्लाइंग अल्कोहल। तो उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव कार्बन 14 जो है इट इज़ फाउंड इन ट्रायोज फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज फॉस्फेट। तो उन्होंने कहा कि ये ट्रायोज फॉस्फेट में मौजूद था, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज फॉस्फेट में। आफ्टर 30 मिनट्स
radioactive carbon appeared in 6 carbon sugars like glucose, sucrose etc. 30 मिनट्स के बाद जब उन्होंने इस रिएक्शन को स्टॉप किया तो उन्होंने देखा कि उस टाइम ये कार्बन जो था कार्बन 14 ये 6 कार्बन शुगर्स जैसे कि ग्लूकोस है, ग्लूकोस में मौजूद था, सुक्रोज की फॉर्म में मौजूद था। और आफ्टर 1 आवर 1 घंटे के बाद जब उन्होंने इस रिएक्शन को स्टॉप किया तो उस वक्त ये कार्बन 14 जो है ये अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पाया गया। अब ये उनके पास रिजल्ट्स आए इस एक्सपेरिमेंट से। मैकेनिज़्म इसका क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ केल्विन साइकिल। अब इन रिजल्ट्स की बेस पे जो मैकेनिज़्म उन्होंने बताया उसके मुताबिक द केल्विन साइकिल इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ कार्बन फिक्सेशन स्टेप। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिसको RUBP लिखते हैं, ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या RUBP इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो RUBP है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद होती है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद RUBP टू फॉर्म अ 6 कार्बन कंपाउंड। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद RUBP के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। मतलब RUBP की क्या होती है, फिक्सेशन होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है, कि इसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये क्या बना लेते हैं 6 कार्बन कंपाउंड। RUBP में कितने कार्बन थे, 5 कार्बन कंपाउंड है कि, और एक कार्बन इसको कार्बन डाइऑक्साइड से मिला तो ये कन्वर्ट होता है इनटू 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है इट इज़ वेरी अनस्टेबल। ये फ़ौरन ही डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। वो 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं है और ये फ़ौरन से टूट जाता है, 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट्स बना लेता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है 3 कार्बन वाले, और ये क्या कहलाते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट या 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इसे कहते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज़ कैटालाइज्ड बाय एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अब ये हुआ क्या है कि RUBP का रिएक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। और इस टाइम जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है वो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिएक्टेंट यही है ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, साथ में कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रही है RUBP की, तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज को रुबिस्को भी कहा जाता है। तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है ये RUBP को रिएक्ट कराता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोडक्ट बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो रुबिस्को एंजाइम है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर, ठीक है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है यही पाई जाती है। ये तो हमने कहा कि ये फर्स्ट जो है रिएक्शन है जिसमें आप देखें ये रुबिस्को दिखाया गया एंजाइम है जो कि रिएक्ट कराता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को और ये क्या बना लेते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। हमने बात की थी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक RUBP रिएक्ट करता है तो उससे 2 जो हैं वो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनते हैं, जबकि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये इन नेचर होता क्या है कि ये 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के जब रिएक्ट करते हैं तो इससे जब एक रिएक्ट कर रहा था तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब जब 6 रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे 12 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 5 और ये 1 कार्बन, ये टोटल 6 कार्बन हो गया। और इनके 6 मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तो 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के। तो ये फर्स्ट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन का। नेक्स्ट है रिडक्शन। द ATP एंड NADPH2 आर यूज ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ रिएक्शन। ये ATP और NADPH2 कहाँ से आए, ये लाइट रिएक्शन से आए। हमने कहा था ना कि लाइट रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। द COOH ग्रुप ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इज़ फॉस्फोरिलेटेड बाय ATP। अब हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आए थे हमने कहा था कि 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो उस क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक ग्रुप इसमें COOH मौजूद होगा। अब उसकी होती है फॉस्फोरिलेशन, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, कहाँ से आता है ATP से। ATP इसको फॉस्फेट देगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके पास एक फॉस्फेट पहले से था ना, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड था ना इसका फार्मूला,
ये कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप इसके पास पहले से है। अब एक और फॉस्फेट ग्रुप इसको ATP दे रहा है, तो ये हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ग्लाइसरेट या ग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं। तो अब इसके कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया, 3 पे इसका पहले से था, तो इसलिए इसको लिखा है बिसफॉस्फो। बिस या बाई मीन्स 2 फॉस्फो। एक कार्बन नंबर 1 पे एक कार्बन नंबर 3 पे, 2 पोजीशंस पे इसका फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया है ग्लाइसरिक एसिड के साथ। द 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट रिएक्ट विद NADPH2। पहले उसने ATP के साथ पहले प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट किया, फिर उसने NADPH2 के साथ जब रिएक्ट किया तो ये इसकी हो जाएगी रिडक्शन। एसिड जब रिडक्शन करता है, जब एसिड का रिएक्शन होता है विद हाइड्रोजन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एल्डिहाइड। तो जब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ग्लाइसरिक एसिड को कहते हैं, जब ये रिड्यूस होगा, रिएक्शन करेगा NADPH2 के साथ, तो इसके जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा इस के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, PgAl। Al स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इसको अगर हम लिखें तो ये PgA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है पहले ATP के साथ, फिर रिएक्ट करता है NADPH2 के साथ, और इन द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। और NADP ने क्योंकि हाइड्रोजन दे दिया है तो ये हो जाएगा NADPH2 से NADP, और ATP ने भी एक फॉस्फेट ग्रुप दे दिया है तो ये हो जाएगा ADP। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिखाया है फर्स्ट ट्राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें इसकी फिक्सेशन होती है, ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। फिर इसमें ATP का फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है जिससे ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना रहा है, और फिर जब इसकी रिडक्शन होती है विद NADPH2 तब ये क्या बनाता है, ये बनाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। Regeneration of RUBP. RUBP is the starting point of carbon dioxide fixation. It must be regenerated for its reuse in the coming reaction. अब ये जो RUBP शुरू में हमने कहा कि रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट रिएक्शन इसी का होता है, तो ये इस साइकिल के दौरान रीजनरेट होता रहता है। इट इज़ रीजनरेटेड इन फॉलोइंग रिएक्शंस। अब जब ये रीजनरेट होता है तो उसके डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिसको ये कंप्लीट करके अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड आ चुका है। फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये देखें, ये जो फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में, ठीक है। इसका जो आइसोमर है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर तो एक एक रिएक्शन दिखाया गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन होते हैं। RUBP भी 6 होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिससे ये हमारे पास 12 आ जाते हैं 3 PgA, और ये भी हमारे पास ये आगे जो है क्योंकि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है तो ये 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोमर में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और कुछ इसी फॉर्म में ग्लाइसरल्डिहाइड की फॉर्म में ही रहते हैं। 2 molecules of dihydroxy acetone phosphate condense, aldol condensation जिसे कहते हैं, to give fructose 1,6 bisphosphate it is hydrolyzed into fructose 6 phosphate। अब क्या होता है कि ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, हमने कहा कि ये 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है और इसका आइसोमर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों यहाँ पर आप देखेंगे ये और यहाँ से ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। इनसे जब बनेगा, इनकी जब कंडेंसेशन होगी तो इनसे बनेगा 6 कार्बन कंपाउंड जो कि है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। 2 थे ना 1,6 बिसफॉस्फेट, कार्बन नंबर 1 के साथ भी यहाँ पर फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 6 के साथ भी फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये रिएक्ट करता है विद दिस, हमने कहा था ना ये कुछ ग्लाइसरल्डिहाइड इसी फॉर्म में रहेंगे, कुछ इसमें कन्वर्ट होंगे, तो ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड है ये 3 कार्बन कंपाउंड ये रिएक्ट कर रहा है इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जबकि ये जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। 6 और 3 कितने होते हैं? 9।
तो इनसे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जिसको कहते हैं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और इनसे दूसरा जो प्रोडक्ट इनसे बन रहा है ये आप देखें यहाँ दिखाया गया, ये दूसरा प्रोडक्ट है ये ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। ये 5 कार्बन कंपाउंड और ये जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड, ये दो प्रोडक्ट्स हैं इनके रिएक्शन से जो बनते हैं। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट, तो ये दोनों देखें 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये 9 होते हैं। यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स में 6 कार्बन और 3 कार्बन थे, तो ये भी 9 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आ गया है और साथ ही ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट आ गया है। अब क्या होगा, अब ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये रिएक्ट करेगा इस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ, ठीक है। यहाँ दिखाया गया ना कि ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है, टोटल कितने हुए 7। तो ये दोनों मिल के एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं 7 कार्बन कंपाउंड, जिसको कहते हैं सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप इसका था, एक फॉस्फेट ग्रुप इसका था, दोनों में आ गए, इसमें आ गए, एक ही में आ गए, ठीक है। तो ये बना रहा है सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, 7 कार्बन कंपाउंड है ये। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये बना लेगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है ये रिएक्ट करेगा इस 3 ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ, ठीक है। ये 3 ग्लाइसरल्डिहाइड और यहाँ पर ये सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, इसके 7 कार्बन है और इसके कितने हैं 3 कार्बन है। तो कितने हुए 10 हुए ना, तो 10 कार्बन इसके हुए। तो ये दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं 5 कार्बन वाले। एक ये बनाएंगे राइबोज 5 फॉस्फेट, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। दूसरा ये बना रहे हैं ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। राइबोज भी 5 कार्बन कंपाउंड है और ज़ाइलोलोज भी 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट बना है ये कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में जो कि है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दो ज़ाइलोलोज बने हैं, एक इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के तौर पे आया है और दूसरा यहाँ से आया है, तो ये कितने हैं 2 हैं। तो ये जो ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट हैं ये दोनों भी कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आइसोमर में विच इज़ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों भी राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये ATP को लेगा, ATP में से एक फॉस्फेट लेगा और इसके 5 कार्बन के साथ तो फॉस्फेट है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी फॉस्फेट एक ऐड हो जाएगा फ्रॉम ATP और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि स्टार्टर है दिस केल्विन साइकिल, कि यहाँ से ही केल्विन साइकिल स्टार्ट हुआ था, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या RUBP। अब यहाँ पर इन रिएक्शंस के बाद ये जो RUBP है ये रीजनरेट हुआ है, जो कि अगेन यूज़ होगा इस साइकिल में। ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। अच्छा, अब हम जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर शुगर्स की सिंथेसिस होनी है, तो इसमें से ये ग्लाइसरल्डिहाइड है ना, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, इसका एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ से निकल जाता है इस साइकिल से और वो चला जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। बाकी जितने बनते हैं वो यहीं पर ही इसी साइकिल में यूज़ हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल इसका फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स में चला जाता है। सिंथेसिस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, 3 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of RUBP are used during Calvin cycle। अगर हम 3 molecules के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है वो 6 molecules आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने बात की कि ये 5 कार्बन और ये एक कार्बन 6 हो गए ना, ठीक है। और 6 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 18, ठीक है, 18 कार्बन हुए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें 6 को 3 से तो 18 होता है, तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये जो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड आया है, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कम आउट ऑफ द साइकिल, इट इज़ यूज फॉर सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा।
इन 6 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज, स्टार्च या किसी भी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा। बाकी जो रिमेनिंग 5 मॉलिक्यूल्स हैं दे आर यूज्ड इन द रीजनरेशन ऑफ RUBP। वो उसी साइकिल में, केल्विन साइकिल में यूज़ होंगे और RUBP को रीजनरेट करेंगे। फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड ऑफ मैनी साइकिल्स कंबाइन टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब एक साइकिल से हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है उस साइकिल में से आया है, इसी तरह दूसरे साइकिल में से फिर एक और आएगा। तो ये जो फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड उस साइकिल में से एक एक करके आ रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रायोज शुगर बनाएंगे। ट्रायोज शुगर कंबाइंस टू फॉर्म ग्लूकोज, फिर ये ग्लूकोज बनाएंगे, फ्रुक्टोज बनाएंगे। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंबाइन टू फॉर्म सुक्रोज। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फिर आपस में रिएक्ट करके सुक्रोज बना लेंगे। मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोसिस कंबाइन टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोसिस। उसके अलावा इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके सेलुलोज भी बना लेते हैं, स्टार्च भी बना लेते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्लांट। उसके अलावा लिपिड्स, सम ट्रायोज फॉस्फेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। ट्रायोज फॉस्फेट किसकी बात हो रही है, इस PGAL फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, तो इसलिए इसको ट्रायोज फॉस्फेट भी कहा जाता है, इसके साथ एक फॉस्फेट भी है। तो कुछ ट्रायोज फॉस्फेट्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो कि बाद में फैटी एसिड्स या लिपिड्स बना लेते हैं। उसके अलावा ये प्रोटीन्स भी बनाते हैं। सम ट्रायोज फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, कि कुछ जो ट्रायोज फॉस्फेट या जिसको हम फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट में इन द Krebs cycle, and the alpha ketoglutarate combines with ammonium ion to give different amino acid। फिर ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिफरेंट अमोनियम आयंस के साथ रिएक्ट करके अमाइनो एसिड्स बनाता है और अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये बनते हैं फ्रॉम द फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड ऑफ केल्विन साइकिल। एक फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एस्केप होके वो पार्टिसिपेट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ दीज फाइनल प्रोडक्ट्स, और बाकी जितने भी फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड होते हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं इन द केल्विन साइकिल फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म है, पहले लाइट रिएक्शन जिसमें हमने कहा ATP और NADPH2 बनता है, और यही ATP NADPH2 इस्तेमाल हुआ है केल्विन साइकिल, या जिसको हम डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें ये इस्तेमाल हुए हैं दोनों प्रोडक्ट्स ATP और NADPH2, और फिर इससे क्या हुआ है कि फाइनली प्रोडक्ट्स बने हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।